हम जो डिडक्ट से सॉरी हम जो है अभी इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये मेरे पास जो पेपर है वो डी ऑप्शन वाला जो पेपर है। इसमें इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि विच इज़ द फेमस एलिजी रिटन बाय शेले। शेले का जो फेमस एलिजी है वो कौन वो था, वो एडोनियस था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, एडोनियस है। ये जो है शेले ने लिखा था। वो 1821 में शेले ने अपने एक फ्रेंड के लिए लिखा था, जबकि इसकी फ्रेंड जो है डेथ हो गया था, तो उसके लिए ये जो है एलिजी लिखा था शेले ने। एलिजी दरअसल होता क्या है कि वो ये होता है कि किसी भी दोस्त को गम को मनाने के लिए तो राइटर्स क्या करते थे, वो एलिजी लिखते थे, चाहे तो फिर वो उसकी फ्रेंड्स हो, लवर हो, या जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखते थे। हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं लिखते थे, ज़ाहिर सी बात है, किसी बादशाह से उनका लव था या कोई बिछड़ जाता था तो फिर वो एलिजी लिख के जो है उसे याद करते थे। तो इसमें जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो है सी है, एडोनियस, जो कि शेले ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद है एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लॉट इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ। जो एरिस्टोटल है उसने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स का जो क्लास की जो शुरुआत की थी उनकी बेसिस में, तो वो किससे जो है वो उसने किया था। तो इसकी जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी, बुक इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। एनागोरियस एंड प्रीपेटेकिया, ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ लॉन्ग पोइम। जो वर्ड्सवर्थ है उसका जो लॉन्ग पोइम का नेम क्या है वो है द प्रील्यूड। ठीक है, काफ़ी जो दोस्त हैं उन्होंने ये करके आए थे द कंटेम्प्रेरी टेल्स। कंटेम्प्रेरी टेल्स भी एक लॉन्ग पोइम है अपनी जगह पे, लेकिन उससे ज़्यादा जो लॉन्ग पोइम है वो है द प्रील्यूड। ये इसका जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, वाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ कॉल्ड द अगस्टन एज। जो अगस्टन एज था उनकी जो पीरियड था वो कौन से पीरियड में था। ये अर्ली 18th सेंचुरी में जो है अगस्टन एज आया था, और जैसे ही अगस्टन एज आया था तो फिर अगस्टन एज में जो है बहुत सारे चेंजेस आए थे। अगस्टन एज में ही जो है बहुत सारे राइटर्स जो है बॉर्न हुए थे। उसके बाद न्यू अगस्टन एज के बाद जो है एलिज़ाबेथ भी एज की शुरुआत हुई थी, और एलिज़ाबेथ एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। ये भी सवाल जहाँ पे मौजूद है वो आगे चल के हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। इसमें से कौन सा जो प्ले है वो शेक्सपियर का जो है नहीं लिखा है। अभी देखिए, जो टेम्पेस्ट है वो भी शेक्सपियर ने लिखा है। उसके बाद किंग लियर भी शेक्सपियर ने लिखा है। द मर्चेंट ऑफ वेन्यूज़ भी शेक्सपियर ने लिखा है। ये तीनों जो है शेक्सपियर ने लिखा है। जो बी ऑप्शन है पिग्मलियन, ये शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी बुक है। हु इज़ द विलियन इन हेमलेट। जो हेमलेट ड्रामा है शेक्सपियर का, उसमें उसका जो विलियन है वो कौन है, वो है क्लैडियस, इसका जो है विलियन है। ठीक है, अब जो क्लैडियस है वो कौन है, वो हेमलेट का जो है चाचा है, अंकल है। वो उससे जो है फ्लर्ट करता है, उसकी हेमलेट की जो माँ है वो उससे शादी कर लेता है। ठीक है, जो हेमलेट का जो फादर था उसको उसकी माँ ने मरवा दिया था अपने चाचा से, क्लैडियस से। तो विलियन जो है इस हेमलेट में वो क्लैडियस था। अगर आप हेमलेट पे ज़्यादा डिस्कस करना चाहें, बहस करना चाहें, तो आप कमेंट्स में बता दें मुझे। हम हेमलेट पे भी एक वीडियो बना के आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। द फ्रेज पैथोनिक फिलेक्टी इज़ कोइंड बाय। जो पैथोनिक फिलेक्टी है वो किसने कोइन किया था, ये किया था जोहन रक्सन ने। इसका सही जो ऑप्शन है करेक्ट वो डी तक है। ठीक है, उसके बाद है विच इज़ कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का जो गोल्डन पीरियड है वो कौन सा है, वो है एलिज़ाबेथ एज। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। कौन से क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, इसमें 29 वाले में, जो कि अगस्टन एज वाले में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 19th सेंचुरी वुमन नॉवलिस्ट। जो 19th सेंचुरी की जो वुमन जो नॉवलिस्ट थी वो कौन थी, वो थी जॉर्ज इलियट। इसका जो सही ऑप्शन है वो डी तक है, सही ऑप्शन। ठीक है,
तकरीबन दोस्त जो है वर्जिन वुल्फ क्या होगा इसको, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो अज़रा पाउंड है वो 20वीं सेंचुरी का नॉवलिस्ट है वुमन का, और जो 19th सेंचुरी का जो है वो है जॉर्ज इलियट है, वुमन नॉवलिस्ट है, ठीक है। अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर इज़ अ comprehension is made between two unlike quotations without using the words like or as है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, मेटाफर। अभी देखिए जहाँ पे हम एज या लाइक यूज़ करते हैं तो उसे सिमिली कहा जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी वर्ड है जहाँ पे एज या लाइक इस्तेमाल ना हो उसे हम मेटाफर कहते हैं। फॉर एग्जांपल तौर पे मैं आपको कहूँ कि आई एम अली, यहाँ पे देखिए आई एम अली पे ना मैंने कोई एज यूज़ किया है ना मैंने कोई लाइक इस्तेमाल किया है, तो इस हिसाब से ये होगा मेटाफर। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ ब्रेव एज ही इज़ ब्रेव एज हिज फादर, ये ऐसा ब्रेव है जैसा इसकी फादर है। अब यहाँ पे मैंने एज यूज़ किया है तो फिर यहाँ पे जो सेंटेंस हम कहेंगे वो कौन सा है, वो सिमिली कहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। उसके बाद है हमारा जो सवाल है, आफ्टर हुम वर्स सॉरी ये इलिया इज़ द पिन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आथर्स। जो इलिया है पिन नेम वो कौन सा आथर है उसका जो है नेम है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी बुक है, ये है चार्ल्स लैम्ब। इसका जो ऑप्शन सही है वो बी बुक चार्ल्स लैम्ब इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ बिकम द पोइट ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड है। वर्ड्सवर्थ के बाद जो है कौन सा पोइट ल्यूरेट था जो कि इंग्लैंड का जो है पोइट ल्यूरेट बना था वर्ड्सवर्थ के बाद है, वो था सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ बिकम द पोइट ल्यूरेट ऑफ इंग्लिश, किसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ पोइट ल्यूरेट बने थे इंग्लैंड के, ये बने थे रॉबर्ट साउथी के बाद, ठीक है। रॉबर्ट साउथी के बाद जो है वर्ड्सवर्थ ही पोइट ल्यूरेट बने थे। यहाँ पे ये भी सवाल है कि वर्ड्सवर्थ के बाद कौन पोइट ल्यूरेट बना था, वो टेनिसन बना था, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दिस लाइन इज़ रिलेटेड विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, ये किसके शेक्सपियर के प्ले के जो लाइन से यहाँ पे ये इन्होंने जो है कमेंट किया है, ये है एज यू लाइक इट प्ले है, इसमें से ये लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है विच वाज द फर्स्ट नावल ऑफ चार्ल्स डिकन, चार्ल्स डिकन का जो पहला नावल था वो कौन सा था, वो था द पिकविक पेपर्स। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बुक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ सेमोनिस का जो ऑथर है वो कौन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्लेटो डिडक है इसका, ठीक है। एरिस्टोटल सेड ऑफ चार्ल्स इन ग्रीक ट्रेजेडी डेट, एरिस्टोटल ने जो ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में जो कमेंट्स अपना दिया था वो कौन सा था, वो था ये भी बुक इट शुड बी रिग्रेट एज वन ऑफ द एक्टर्स, दी बी बुक इसका जो है सही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है हु मेड अ डिक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन, फैंसी एंड इमेजिनेशन का डिक्शन किसने बनाया था, ये था कोलरेज, बी बुक इसका जो है सही ऑप्शन है। उसके बाद है हुम डिड एरिस्टोटल कंसीडर द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ द ग्रीक डोमेस्टिक्स, ग्रीक डोमेस्टिक्स का जो मोस्ट जो है ट्रेजिक जो है वो कौन जो है राइटर है, वो है हमारा यूरोपियोटाइस, डिडक इसका जो है सही ऑप्शन है। उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, टू होम डिड स्पेंसर डेडिकेटेड हिज शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर जो स्पेंसर ने लिखा था वो किसने इसको डेडिकेट किया था, वो क्या था सर फिलिपिन सिडनी को इसने जो है डेडिकेट किया था, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, यहाँ से कौन सा जो वर्क है वो जॉन मिल्टन का नहीं लिखा हुआ है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है एप्सिलॉन एंड, ये इसका सही ऑप्शन, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ यूटिका, यूटिका जो ऑथर है वो कौन है, वो तो आप सबको ही पता होगा, उसका है थॉमस मोराई, इसका सी डीडा का ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
27 में हु वाज अपॉइंटेड एज अ पोइट लॉरेट आफ्टर विलियम वर्ड्स। विलियम वर्ड्स के बाद जो है कौन पोइट लॉरेट है, वो टेनिसन है। मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है इसके बारे में। विलियम शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्लेज, विलियम शेक्सपियर्स का जो लॉन्गेस्ट प्ले वो कौन सा है। उसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोवमन, इसका जो ऑथर है वो कौन है पियर्स प्लोवमन का। 49 क्वेश्चन का जो सही हमारे पास है वो है विलियम लिगलेट। इसका डी ढक्का ऑप्शन जो है विलियम लिगलेट जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज कॉल्ड अ नॉवल विदाउट हीरो। यहाँ पे कौन सा नावल है जो कि जिसे कहा जाता है कि नावल विदाउट हीरो है, वो है वेंटी फेयर। ऑप्शन ए इसका सही है। अगर आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।